अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करने लगे हैं स्टार्ट टेट्रासाइक्लिन्स। टेट्रासाइक्लिन्स दे आर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स, और ये बैक्टीरिया की प्रोटीन को सिंथेसिस को रोक देंगी। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेसिकली ये है कि ये न्यू ट्रांसफ़र आरएनए को बाइंड नहीं होने देती एट द ए साइड। टेट्रासाइक्लिन्स ड्रग्स के नाम मैंने शुरू से यही सीक्वेंस रखा कि पहले हम ड्रग्स के नाम करते हैं, फिर स्पेक्ट्रम, फिर डिजीज़, क्लिनिकल यूजेस, और फिर बाकी एडवर्स इफ़ेक्ट और फार्माकोकाइनेटिक्स, इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रग्स से शुरू करेंगे। ड्रग्स में साइक्लिन आएगा हमेशा, डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, डोमैक्लोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन एंड डोमैक्लोसाइक्लिन। फिर उसके बाद आ जाते हैं क्लासिफिकेशन। अब ये बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन ये हमें क्वेश्चंस में अक्सर औकात टेस्ट में ये आई हुई थी, तो इसलिए ये मैंने ऐड कर दी। मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल, बस ये आप एक दफ़ा पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं आपसे सुन नहीं पाए वगैरह में, उसके लिए। तो क्लासिफिकेशन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूरेशन, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग एक्टिंग। और फिर उसके बाद शॉर्ट एक्टिंग के अंदर कौन कौन सी आ जाती हैं? क्लोमोसाइक्लिन। इंटरमीडिएट के अंदर डोमैक्लोसाइक्लिन आ जाएगा। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर डॉक्सीसाइक्लिन एंड मीनोसाइक्लिन आ जाएगा। इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी आपने देखना है। जो शॉर्ट एक्टिंग है वो 6 से 8 घंटे के लिए काम करती है, ठीक है। क्लोमोसाइक्लिन 6 से 8 घंटे। इंटरमीडिएट के अंदर क्या है? 12 घंटे, डोमैक्लोसाइक्लिन, मेथासाइक्लिन। और फाइनली अगर 16 टू 18 आवर्स का काम करेंगे तो मीनोसाइक्लिन उसके अंदर आपने कर लेना, मीनो एंड डॉक्सीसाइक्लिन, जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। फिर आ जाते हैं हम टेट्रासाइक्लिन्स की तरफ। तो ये मैंने लिपिन से स्क्रीनशॉट लिया है। वो क्या कह रहा है कि टेट्रासाइक्लिन्स कंसिस्ट ऑफ 4 रिंग फ्यूज्ड विद अ सिस्टम ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। नाम से ज़ाहिर है कि टेट्रासाइक्लिन यानी 4 रिंग्स होती हैं और बीच में कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं। सब्स्टिट्यूशंस इन रिंग के अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क करके एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी में हम फ़र्क कर देते हैं, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में फ़र्क करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पिछली वीडियो में मैंने डिटेल से बताया। अभी मैं सिर्फ यहाँ से रीड करूँगी और आगे चल जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप वो देख लीजिएगा। टेट्रासाइक्लिन्स क्या करते हैं? पैसिव डिफ्यूजन से एंटर होते हैं, ठीक है। कोई ऑक्सीजन कुछ ऐसा नहीं चाहिए होता। पैसिव डिफ्यूजन से एंटर होते हैं और फिर उसके बाद 30s यूनिट पे बाइंड करते हैं। और इनका काम होता क्या है मेनली? इनका काम होता है कि दे प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए टू मैसेंजर आरएनए, और इसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस को वो रोक देते हैं। ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। फिर इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है? रेजिस्टेंस ऐसे डेवलप होती है कि ये अगर सेल है तो बैक्टीरिया सेल के अंदर उनको आने नहीं देगा। यहाँ पे ईफ्लक्स पम्प बना लेते हैं बैक्टीरिया, यानी अगर ड्रग अंदर आएगी तो बैक्टीरिया उसको एक्सपेल कर देगा। तो इस ईफ्लक्स पम्प की वजह से जो ड्रग है वो अंदर एक्यूमुलेट ही नहीं होती, तो उसका कोई एक्शन ही नहीं हो पाता। तो ये लिखा हुआ है द मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड नेचुरली अकरिंग रेजिस्टेंस इज़ द ईफ्लक्स पम्प। इसकी वजह से ड्रग जो है वो बाहर हो जाती है। इसके अलावा जो थोड़े बहुत मैकेनिज़्म हैं वो एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन भी हो सकती है, ये सब चीज़ें। लेकिन मेन क्या है? ईफ्लक्स पम्प। टेट्रासाइक्लिन्स की रेजिस्टेंस में अगर आपने एक वर्ड याद करना है तो वो क्या वर्ड है? दैट 2 वर्ड चले कर लें, ईफ्लक्स पम्प्स, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। तो अभी तक हमने कर लिया ड्रग्स के नाम, डोमैक्लोसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन। फिर मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूरेशन, शॉर्ट, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग एक्टिंग। फिर मैंने आपको बताया उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और रेजिस्टेंस। अब हम करने लगे एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। जो टेट्रासाइक्लिन्स दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। इनका बहुत ज़्यादा वाइड स्पेक्ट्रम है। वाइड स्पेक्ट्रम क्या है? इनके अंदर ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, ग्राम, ये देखें हम, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आते हैं, प्रोटोजोआ, स्पायरोकीट्स, माइकोबैक्टीरिया, एटिपिकल ऑर्गेनिजम्स भी इसको कवर। देखिए एटिपिकल वो है जिनकी सेल वॉल सही नहीं है, कुछ में सेल वॉल एब्सेंट है, तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये उनकी भी प्रोटीन सिंथेसिस रोकेंगे। तो ये इन सब के अंदर क्लेमाइडिया, एसटीडीज कोज करता है ना, तो इन सब के अंदर हम टेट्रासाइक्लिन को यूज़ कर सकते हैं। और डॉक्सीसाइक्लिन का यहाँ लिखा गया कि वो एक्ने की ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। अब स्पेक्ट्रम को डिटेल से देखें तो ये आप देखें, ग्राम पॉजिटिव के अंदर कोकाई भी आएंगी, रोड्स भी आएंगी। कोकाई के अंदर क्या है कि स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस, इन दोनों के अगेंस्ट वो काम करेगा। स्टेफाइलोकोकस कौन सा? मर्सा, यानी जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंस है उनके अगेंस्ट भी ये काम करते हैं। फिर ग्राम पॉजिटिव रोड्स में बैसिलस आ जाएगा, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ रेड कलर से लिखे हैं, जो आपने बिल्कुल नहीं भूलने। वो कौन से? ग्राम नेगेटिव रोड्स के अंदर जो, यानी इसके अंदर इसका अपना स्पेक्ट्रम है जो ऐड हुई चीज़ें। बोरेलिया विब्रियो यर्सीनिया। एनरोम्स के अंदर क्लोस्ट्रीडियम आ जाएगा। स्पायरोकीट्स के अंदर बोरेलिया, लेप्टोस्पायरा और ट्रिपोनिमा कॉज करता है सिफिलिस, ये तो आपको पता होगा। जो सिफिलिस की ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज़ पेनिसिलिन जी, बेंजाथीन पेनिसिलिन जी।
जो उसके लिए बैकअप ड्रग है, अगर वो काम नहीं कर रही है, किसको एलर्जी है पेनिसिलिन से, तो फिर हम टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं। माइकोप्लाज्मा एटिपिकल बैक्टीरिया होता है, माइकोप्लाज्मा न्यूमेनाए क्लेमाइडिया स्पीशीज़, इनके अगेंस्ट जो काम कर सकते हैं। रिकेट्सिया के अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं और कुछ प्रोटोजोआ के अगेंस्ट भी। तो ये इसका पूरा स्पेक्ट्रम है। इसके अंदर जो आपको बातें कभी नहीं भूलनी वो क्या है, ब्रुसेला विब्रियो, बोरीलिया एंड लेप्टोस्पायरा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा क्लेमाइडिया रिकेट्सिया, तो आपने इस तरह से याद रखना है कि जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं उसके अंदर एटिपिकल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। टेट्स फॉर एटिपिकल्स, तो टेट्रासाइक्लिन्स के अंदर एटिपिकल आ जाएंगे। फिर उसके अलावा टेट्रासाइक्लिन्स के अंदर एक मैंने निमोनिक देखा था एक जगह पे कि जो रिकेट्सिया है, और इसके अलावा जो डिज़ीज़ है बोरीलिया, हाँ रिकेट्सिया है, और इसके अलावा एक और डिज़ीज़ है वो आगे हम पढ़ेंगे, लाइम्स डिज़ीज़। ये सारी हैं टिक्स से ये बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, टिक्स से होती हैं। तो आप याद कर लें टेट्स फॉर टिक्स, यानी कि जो टिक्स वाली बीमारियाँ हैं उसमें टेट्स हम यूज़ करते हैं, टेट्रासाइक्लिन्स यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। तो ये स्पेक्ट्रम आप अच्छे से याद कर लें, वीडियो को रोक कर इसको पक्का कर लें। फिर उसके बाद हम क्लिनिकल, जब आपका ये बिल्कुल 100% हो जाए, फिर आप क्लिनिकल यूजेस वाली वीडियो देखिएगा।